हेलो स्टूडेंट, के क्लास में आपका स्वागत है। और कि जैसे के क्लास कमेंटमेंट किया है आप लोगों से कि क्लास 10th के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं अभी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पहले का वीडियो भी एक द्विघात समीकरण से संबंधित था। आज ये दूसरा वीडियो इसमें कर रहा है बेटा, जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से संबंधित है। तो वो पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर एक गिर चुका है इसमें, ये पार्ट नंबर दूसरा है। तो उसमें आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से लेकर और विभक्तकर तक, मतलब डी का मान निकालने तक का बात हुई है। आज हम लोग मूलों की प्रकृति की आगे बात करते हैं। तो आइए देखते क्लास देखते हैं। तो बेटा द्विघात समीकरण जो है हम लोगों का, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति टॉपिक है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से संबंधित सवाल आता है। तो जब भी द्विघात समीकरण का नेचर पूछा जाएगा, ये क्या नेचर इसका, तो वो डी पर डिपेंड होगा। डी पर डिपेंड का मतलब हो गया, पिछली क्लास में डी का मतलब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 का विभक्तकर बोलते हैं। हिंदी में हम लोग विभक्तकर बोलते हैं और डी को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको डी से लिखते हैं। डी का फार्मूला पिछली बार बता चुके हैं कि डी इज इक्वल b² माइनस 4ac होता है। तो डी इक्वल b² माइनस 4ac है। तो डी जब b² माइनस 4ac हो गया है, तो मूलों की जब भी प्रकृति की बात होगी, मूल पहचानिए कैसे हैं, वास्तविक हैं कि शून्य हैं कि काल्पनिक हैं, किस टाइप से। तो जो भी मूल पहचाना जाएगा वो डी के आधार पर पहचाना जाएगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको डी निकालना पड़ेगा। और डी का मीन्स b² माइनस 4ac। अब डी पिछले वीडियो में निकलते हुए देखा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे मैं ये कहूं कि एक कोई प्रश्न है हमारा 5x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, इसका डी निकालिए। तो पिछले बार में क्या बताया, इसका तुलना करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से इज इक्वल 0। तो a इक्वल कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। b इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया। c इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। डी निकालेंगे तो डी का मीन्स क्या हो गया, डी इज इक्वल b² माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल b² माइनस 4ac इसमें हम रखेंगे। तो 2 रखा मैंने, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4a इंटू सी मतलब 5 हो गए। और ये 20 हो गए, 20 से 4 माइनस होंगे तो इज इक्वल कितना आ गया, माइनस के 16 आ गए। तो माइनस के 16, तो ये डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस के 16। तो मूलों की प्रकृति में जैसे ही डी होगा वैसे ही आपको मूलों की प्रकृति देना है। तो ये माइनस 16 आ गया, बहुत गौर से देखिएगा आप। तो माइनस 16 लगा है, तो ये आपको 3 भागों में देखना पड़ेगा कि डी का मान प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि d इक्वल कितना, कोई किसी का निकला 9, जैसे इसका निकला माइनस 19 और वो 16 और ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो जब 9 हुआ, या माइनस 9 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो ये 9 पूर्ण वर्ग है। तो आप 2 मान चलेंगे साथ में, देखो एक d प्लस भी है और पूर्ण वर्ग है। तो मूलों की प्रकृति हमेशा प्लस के लिए वास्तविक रखिए, तो वास्तविक हो गई। पूर्ण वर्ग की बात चले तो हमेशा परमे रखिए, तो परमे हो गई। तो डी का मान जब भी पूछा जाएगा कि प्लस और पूर्ण वर्ग है, तो मूलों की प्रकृति हमेशा कह दो आप बेटा कि प्लस वास्तविक हो गया, पूर्ण वर्ग परमे हो गया। वो जो भिन्न शब्द जुड़ा है, भिन्न का मतलब समान नहीं हुआ, जो भी मूल 2 आए वो अलग अलग आए। जैसे इसका द्विघात समीकरण का कितने हल होंगे, 2, तो कोई एक आ गया 3 तो दूसरा 3 नहीं आएगा, वो हमेशा दूसरा और कुछ आएगा। ठीक है, 3 के अलावा। भिन्न का मतलब 3/4 नहीं है, ठीक है, भिन्न का मतलब अलग अलग मूलों से है। दूसरा क्या आ गया, प्लस तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो वास्तविक तो लिखना ही लिखना है और दूसरे में अपर में लिखना है और भिन्न आपको लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर डी माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस मतलब ऋणात्मक होता है,
तो ऋणात्मक डी होने के कारण हमेशा काल्पनिक होता। काल्पनिक का एक और नाम कह सकते हैं हम लोग कि काल्पनिक का मतलब हो गया कि वास्तविक नहीं है। इनका एक दूसरा नाम ये भी होता है कि वास्तविक नहीं है। तो इसी क्रम को देखते हुए एक प्लस का है, एक प्लस का है, एक पूर्ण वर्ग है, एक प्लस है, पूर्ण वर्ग नहीं है, एक माइनस है और माइनस के बाद एक जीरो है। तो ध्यान ये रखना कि जब शून्य कोई चीज होती है तो शून्य होने के बाद तो ये लगता है जैसे सब कुछ बराबर हो गया हो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि शून्य में हमेशा बराबर का यूज करिए। तो इसलिए अगर d इज इक्वल 0 है तो मूल हमेशा बराबर होंगे। तो इस टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर दूं कि बहुत ध्यान से देखिए बेटा कि प्लस होगा या तो माइनस होगा या जीरो होगा। प्लस कभी भी हो मूल हमेशा वास्तविक रखेंगे, ऋणात्मक हो मूल वास्तविक नहीं है। इतना तो बेसिक आप याद ही रख लो। और जीरो की बात जब चले तो जीरो में मूल हमेशा बराबर होंगे बेटा, ये ध्यान रखना, जीरो में मूल हमेशा बराबर होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये चार्ट आपको याद करने में बहुत ही साधारण होगी। इसके बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देखिएगा। हाँ, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में द्विघात समीकरण थोड़ा और ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 0 का से जब बड़ा होगा तो वो निगेटिव तो होगा ही नहीं। तो 0 से बड़ा होगा, जैसे 0 से बड़ा 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो हमेशा मूल वास्तविक होंगे, ये बात जान लो। अगर डी लेस देन है, डी लेस देन 0 है कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ गए हम लोग, तो हमेशा वास्तविक नहीं होंगे, तो फिर काल्पनिक होंगे। दो बात है। एक नोट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी कभी पूछता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल परमेय होंगे, तो परमेय तभी होंगे जब a b c के मान भी परमेय होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये सब अपरमेय संख्याएं होंगी तो इसके मूल भी परमेय फिर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये इस टाइप से जो है पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा आप लोग। चलिए, तो इसमें आप क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो बेटा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण के मूल बताओ कैसे आएंगे। तो मैं अभी सब कुछ बता चुका हूं कि ये a है, ये b है, ये c है। अब फार्मूला आपको याद होगा, तो b स्क्वायर सीधा लिखेंगे 25 माइनस 4ac, 4 लिखना ही है, a, तो इसके ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, c, वास्तविक नहीं है। बस यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो ए बी सी की बात हो चुकी है। अब आपको ये ध्यान रखना है, बी स्क्वायर हमेशा ये होता है एक्स का कोएफिशिएंट, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो हमेशा 16 आ गया। 4 होना ही है, इन दोनों का इंटू कर दो, उसमें 4 का इंटू कर दो, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 आ गए। तो इसका कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 संख्या कैसी हो गई, प्लस हो गई। तो इसके मूल कैसे हो गए, वास्तविक तो हो ही गए, और अगर ऑप्शन में भिन्न है तो भिन्न भी लिखेंगे, तो वास्तविक और भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आपको कोई भी कुछ भी सॉल्व नहीं करना, वहां पे परीक्षा में पेंसिल लेके साइड में आप थोड़ा सा लिख के आप बैठ सकते हैं। इसके बाद तो उसी क्रम में क्वेश्चन, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, ये सरल नहीं है कि आप सोचो बहुत सरल है इसलिए बोर्ड में आए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे बेटा, फिर मैंने क्या कहा, बी स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इन दोनों का इंटू करके 4 का गुणा और करना है, तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। तो माइनस के कितना आ गया, 3, तो माइनस के 3 आ गए। तो -3 कई संख्या हो गई, -3 का मतलब हो गया कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, कोई वास्तविक मूल नहीं है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर है, इसके मूल, दोनों मूल परिणाम में समान परंतु चिन्हों में विपरीत है। परिणाम में समान है, चिन्हों में विपरीत है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मूलों का योगफल का फार्मूला लगाइए आप।
अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बटे ए। उसने कहा परिणाम में समान है, अगर इसको अल्फा मानोगे दूसरा भी क्या होगा, अल्फा होगा, चिन्ह में अंतर हो जाएगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस बी बटे ए इक्वल 0 हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का यहां 0 हो गया तो माइनस खत्म हो गया, तो बी कितना हो गया के, ए कितना हो गया 8 इज इक्वल 0। तो b माइनस बी था तो माइनस रखोगे तो सी में 0 चला जाएगा, तो k इक्वल कितना हो गया 0। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन नंबर k इक्वल 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। निम्न में किस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो इस चारों ऑप्शन में आपको खुद ही डी लगा के देखिए कौन से मूल वास्तविक नहीं है। इतना ही आपको आज की क्लास में करना था। तो इसमें के क्लास का उद्देश्य एक ही है, इसमें बेटा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर भी पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टरों के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक्सरसाइज ये नहीं कि आप एक तरफ से हम पूरा सॉल्व कराने लगे, ऐसा नहीं है। इसमें आए हुए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इस विश्वास के साथ के आपके साथ है, के क्लास आपके साथ है, हर कदम पर आपके साथ है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको मेहनत बहुत अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन क्वेश्चनों को तैयार जरूर करिएगा, ये परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन